वेलकम टू ऑडियो एक्सपीडिया। आज जानेंगे सर लेट रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा एक प्रेरणादायक जीवन गाथा। रतन टाटा एन इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी। रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत के एक ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि अपनी मानवीय मूल्यों और परोपकारी कार्यों से भी देश और दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया है। उनका जीवन एक असाधारण यात्रा है जो दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी के अटूट बंधन को दर्शाती है। लगभग 2 दशकों तक टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कंपनी को वैश्विक मंच पर स्थापित किया और भारतीय व्यापार जगत में एक नई नैतिकता और व्यावसायिकता का संचार किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे, अब मुंबई में एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता नवल टाटा जमशेदजी टाटा के दत्तक पुत्र थे। रतन टाटा का बचपन सामान्य नहीं था। उनके माता पिता नवल और सोनू टाटा का विवाह 1940 के दशक के मध्य में टूट गया, जिसके बाद रतन और उनके छोटे भाई जिमी टाटा का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। नवाजबाई ने उन्हें मजबूत मूल्यों और सिद्धांतों की शिक्षा दी, जिसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से वास्तुकला, आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया, जिसने उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शिक्षा ने उन्हें एक विश्लेषणात्मक और रचनात्मक सोच प्रदान की, जो उनके भविष्य के नेतृत्व में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। टाटा समूह में करियर की शुरुआत। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह में एक साधारण कर्मचारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में फर्श पर काम करके कंपनी के जमीनी स्तर के संचालन को समझा। यह अनुभव उनके लिए बहुमूल्य साबित हुआ, क्योंकि इसने उन्हें कर्मचारियों की चुनौतियों और कंपनी की वास्तविकताओं से अवगत कराया। उन्होंने विभिन्न टाटा कंपनियों में अलग अलग पदों पर कार्य किया, जिससे उन्हें व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं की गहरी समझ विकसित करने का अवसर मिला। 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नेल्को का निदेशक प्रभारी नियुक्त किया गया। उस समय नेल्को एक संकटग्रस्त कंपनी थी, लेकिन रतन टाटा ने अपने नेतृत्व और रणनीतिक दृष्टिकोण से कंपनी को सफलतापूर्वक संकट से बाहर निकाला। यह उनकी प्रारंभिक सफलताओं में से एक थी, जिसने टाटा समूह में उनके बढ़ते महत्व को दर्शाया। अध्यक्ष के रूप में उदय और नेतृत्व। 1991 में JR डॉक्टाटी टाटा के बाद रतन टाटा टाटा समूह के अध्यक्ष बने। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, न केवल टाटा समूह के लिए बल्कि भारतीय उद्योग जगत के लिए भी। रतन टाटा ने एक ऐसे समय में बागडोर संभाली जब भारत अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बना रहा था और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। उन्होंने दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प के साथ समूह का नेतृत्व किया और इसे एक आधुनिक वैश्विक संगठन में बदल दिया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय लिए, जिनमें कुछ साहसिक अधिग्रहण भी शामिल थे। उन्होंने टेटली का अधिग्रहण करके टाटा टी को वैश्विक चाय बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाया। इसके बाद उन्होंने जगुआर लैंड रोवर और कोरस जैसी प्रतिष्ठित वैश्विक कंपनियों का अधिग्रहण करके टाटा समूह की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को मजबूत किया। इन अधिग्रहणों ने न केवल समूह के राजस्व और लाभप्रदता में वृद्धि की, बल्कि भारतीय कंपनियों की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को भी एक नया आयाम दिया। रतन टाटा का नेतृत्व शैली हमेशा समावेशी और कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील रही है। उन्होंने हमेशा प्रतिभा को महत्व दिया और एक ऐसा कार्य संस्कृति बनाने पर जोर दिया जो नवाचार और सहयोग को प्रोत्साहित करे। उन्होंने टाटा समूह के कर्मचारियों को एक परिवार के रूप में माना और उनके कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहे। प्रमुख निर्णय और उपलब्धियां। रतन टाटा के कार्यकाल में कई ऐसे निर्णय लिए गए जिन्होंने टाटा समूह की दिशा और भारत के औद्योगिक परिदृश्य को बदल दिया। इनमें से कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं। वैश्विक विस्तार।
रतन टाटा ने टाटा समूह को एक बहुराष्ट्रीय समूह बनाने पर जोर दिया। उनके नेतृत्व में समूह ने विभिन्न क्षेत्रों में कई सफल अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए, जिससे टाटा की वैश्विक पहचान मजबूत हुई। टाटा नैनो का निर्माण। रतन टाटा का सपना था कि आम भारतीय भी कार का मालिक बन सके। इसी सोच के साथ उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो का निर्माण कराया। हालांकि यह परियोजना व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने रतन टाटा की नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया। नैतिकता और मूल्यों पर जोर। रतन टाटा ने हमेशा व्यापार में नैतिकता और मूल्यों को सर्वोपरि माना। उन्होंने टाटा समूह की सदियों पुरानी परंपरा को बनाए रखा और यह सुनिश्चित किया कि कंपनी अपने सामाजिक और पर्यावरणीय दायित्वों को पूरी ईमानदारी से निभाए। प्रौद्योगिकी और नवाचार पर ध्यान। रतन टाटा ने बदलते वैश्विक परिदृश्य को समझते हुए प्रौद्योगिकी और नवाचार पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने टाटा समूह की कंपनियों को अनुसंधान और विकास में निवेश करने और नए उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। संकट प्रबंधन। 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान जब ताज होटल, जो टाटा समूह का हिस्सा है, आतंकवादियों के निशाने पर था, रतन टाटा ने व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों और मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानवीय और साहसिक नेतृत्व उस कठिन समय में प्रेरणा का स्रोत बना। चुनौतियां और उनका सामना। रतन टाटा के नेतृत्व का सफर चुनौतियों से भरा रहा। उन्हें कई आंतरिक और बाहरी बाधाओं का सामना करना पड़ा। वैश्विक आर्थिक मंदी, बाजार की प्रतिस्पर्धा और विभिन्न नियामक मुद्दे कुछ ऐसी चुनौतियां थीं जिनका उन्होंने सफलतापूर्वक सामना किया। कोरस और जगुआर लैंड रोवर के अधिग्रहण के बाद वित्तीय दबाव और इन कंपनियों को कुशलतापूर्वक एकीकृत करने की चुनौती भी उनके सामने थी, जिसे उन्होंने अपने रणनीतिक कौशल और दृढ़ संकल्प से पार किया। टाटा नैनो परियोजना की असफलता भी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने इससे सबक सीखा और आगे बढ़ते रहे। परोपकार और सामाजिक योगदान। रतन टाटा न केवल एक सफल उद्योगपति हैं, बल्कि एक महान परोपकारी भी हैं। टाटा ट्रस्ट, जो भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित परोपकारी संगठनों में से एक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और कला एवं संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। रतन टाटा टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और उन्होंने हमेशा सामाजिक विकास और कल्याण के लिए सक्रिय रूप से काम किया है। उनकी प्रेरणा से टाटा समूह की कंपनियां भी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। व्यक्तिगत जीवन। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन हमेशा सुर्खियों से दूर रहा है। वे एक विनम्र और सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। उन्होंने विवाह नहीं किया और अपना जीवन पूरी तरह से अपने काम और परोपकारी गतिविधियों के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें विमानन और कारों में गहरी रुचि है और वे एक कुशल पायलट भी हैं। उनकी सादगी और उच्च नैतिक मूल्यों ने उन्हें आम लोगों के बीच भी बहुत लोकप्रिय बनाया है। सेवानिवृत्ति और विरासत। रतन टाटा ने 2012 में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ले ली, लेकिन वे समूह के मानद अध्यक्ष बने रहे और विभिन्न टाटा कंपनियों के बोर्ड में अपनी उपस्थिति बनाए रखी। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद साइरस मिस्त्री को अध्यक्ष नियुक्त किया गया, लेकिन कुछ वर्षों बाद उन्हें हटा दिया गया और इनासिस चंद्रशेखरन ने यह जिम्मेदारी संभाली। रतन टाटा हमेशा समूह के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बने रहे। रतन टाटा की विरासत एक सफल उद्योगपति से कहीं बढ़कर है। वे एक ऐसे नेता के रूप में याद किए जाएंगे जिन्होंने भारतीय व्यापार जगत को एक नई दिशा दी, वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ाया और अपने मानवीय मूल्यों और परोपकारी कार्यों से लाखों लोगों के दिलों को जीता। उनका जीवन दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। निष्कर्ष। रतन टाटा का जीवन एक असाधारण गाथा है, जो हमें सिखाती है कि सफलता केवल वित्तीय लाभ अर्जित करने में ही नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी निहित है। उनकी दूरदर्शिता, नैतिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और समाज के प्रति उनका समर्पण उन्हें न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाता है।
उनका योगदान भारतीय उद्योग और समाज के लिए अमूल्य है और उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।